In previous videos, we have learned about national income, domestic income, and other related concepts like domestic territory. So, today we will learn about what is NFIA, how to convert national income into domestic income. अब एक बार हम पुराने जो भी हमने पढ़ रखा है उसको हम एक बार रिकॉल करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम होता है किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स किसी भी अकाउंटिंग ईयर में मतलब जो भी इनकम अर्न करते हैं, और वो डिपेंड नहीं करता कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी पे कर रहे हैं, फॉरेन टेरिटरी पे कर रहे हैं। उसमें सिर्फ इतना रहता है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स करने चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी कंट्री के जो मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम अर्न हो रही है, और उसमें तो दोनों शामिल थे, रेसिडेंट्स भी शामिल थे और नॉन रेसिडेंट्स भी शामिल थे। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस था। अभी अगर हमको कन्वर्ट करना है कि नेशनल इनकम को हम कैसे डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करेंगे, तो एक टर्म यूज़ होती है, उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी जो टर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इस टर्म को हम कैसे डिराइव करते हैं, मतलब क्या इसमें माइनस करते हैं, क्या इसमें प्लस करते हैं। और जैसे हम लोग देख तो रहे होंगे कि जो जो फैक्टर इनकम अब्रॉड से आ रही है, ठीक है। अभी नेट क्यों लगा हुआ है, तो अभी हम आगे चल के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि मतलब क्यों नेट लगा हुआ है एंड क्यों, मतलब क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं और क्या चीज़ें माइनस हो रही हैं इससे। So now we will see what is net factor income from abroad, what are the concepts that are included in it. So सबसे पहले आता है, जैसे हम लोग ने देखा कि मतलब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जो दोनों चीज़ें थी उसमें अंतर यही थे कि डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेसिडेंट्स इंक्लूड हो रहे थे और नेशनल इनकम में रेसिडेंट्स थे। लेकिन उसमें ये था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से भी अगर इनकम आ रही है तो वो भी इनकम काउंट हो रही थी, ठीक है। तो मेनली इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स पे ये जो NFIA है ये बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो बाहर से इनकम आ रही है हमारे रेसिडेंट्स द्वारा, ठीक है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। और जो हमारे यहाँ से इनकम जा रही है, लाइक हमारे यहाँ पे जो नॉन रेसिडेंट्स लोग हैं वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो वो अर्न कर रहे हैं, वो जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जो बाहर जा रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। और जो अंदर आ रहा है, मतलब जो हमारे रेसिडेंट्स अर्न कर रहे हैं, वो वो हम जोड़ लेते हैं इसमें। तो हम क्या जोड़ते हैं, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और माइनस क्या करते हैं, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक और नेशनल से ही आया है। जैसे डोमेस्टिक में क्या होता है, डोमेस्टिक में होता है रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उसमें हम जो रेसिडेंट्स होते हैं उनको तो काउंट करते हैं, लेकिन इसमें नॉन रेसिडेंट्स जो हैं उसको हम माइनस कर देंगे। और नेशनल से रेसिडेंट्स जो बाहर की टेरिटरी में है उसको हम प्लस कर लेंगे, मतलब जो बाहर की टेरिटरी में अर्न कर रहे हैं आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नेशनल इनकम हमारी कितनी दी हुई, 1000। अभी इसको पूरा ऐसे मत मानिएगा, अभी अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे लाइक कि मतलब फैक्टर इनकम, मतलब फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, डेप्रिशिएशन, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। पर यहाँ पे एक जनरल व्यू देने के लिए मैंने ये थोड़ा सा रखा हुआ है कि लाइक अगर नेशनल इनकम 1000 है, ठीक है, और NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो 300 है, तो हमको डोमेस्टिक इनकम फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में से जो भी NFI है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, ठीक है। अगली वीडियोज़ में हम और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना ही। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो हम क्या करेंगे, अभी हम एक बार देख लेते हैं कि नेशनल इनकम को हम कैसे फाउंड करेंगे डोमेस्टिक इनकम से। तो हम डोमेस्टिक इनकम में क्या करेंगे, NFIA को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब NFIA का मतलब क्या है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड वाली इनकम को हम प्लस करेंगे जब हम नेशनल में जाएंगे डोमेस्टिक से, ठीक है। और टू अब्रॉड वाली जो इनकम है उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम जब डोमेस्टिक इनकम में आएंगे नेशनल इनकम से, तो हम NFIA को माइनस कर देंगे। अब हम NFIA को माइनस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको हम माइनस कर रहे हैं, और जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है उसको हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। टू अब्रॉड है मतलब जो नॉन रेसिडेंट्स हमारे यहाँ पे अर्न कर रहे हैं उसको हम प्लस कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उसका मतलब यही है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।